तो कैसे मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पार्ट टाइम जॉब का सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। और मैं एक असीम असीम आईएएस नाम से कोई है कि सहीम आईएएस नाम से एक है, जिनको जो पहली बार मेरा वीडियो मतलब फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर जो रिलीज़ किया हूँ पार्ट टाइम जो उसका देखें तो उनको शॉर्ट आउट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक विंडो और फिर हम लोगों को वो मन में सोच रहा होता है यू कि क्या सही में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो यू होता है एक जगह बैठा हुआ दिखता, बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं हो सकता, क्या गॉड लगता तो है, मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं लाइटनिंग से हिट हुआ और फिर भी नहीं मरा। कहा जाता है कि ये हेवन जजमेंट है, जिसमें भगवान किसी को पनिश्ड करते हैं अपना लाइटनिंग से, जिसमें मरता तो नहीं है लेकिन उसे काफ़ी दर्द होता है। फिर बोलता है कि मन में सोचता है लेकिन मुझे एक भी स्क्रैच नहीं है, इसका मतलब पक्का है तभी। और फिर बोलता है कि सिर्फ एक चीज़ बदला उस टाइम के बाद कि मेरे सिर के पास एक ब्लू सा कोई चीज़ घूम रहा। और ऐसा कहा जाता है जिनके पास इस दुनिया में टैलेंट है उनके पास ये चीज़ है, यानी स्टेटस बिंदु, जिनके पास पावर है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उनके पास ये है। बोलता है एक से इसका मतलब क्या मेरे पास भी टैलेंट है? तो बोलता है कि ना, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। फिर वो बोलता है कि यू बोलता है स्टेटस बिंदु, तभी कुछ भी असर नहीं होता। सिस्टम बोलता है हाँ मुझे पता था, ये स्टेटस विंडो बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कब से टैलेंट आने लगा। तो क्या ये पार्ट टाइम जॉब का नोटिस है? जैसे ही ये बोलता है हमारा यू, वैसी सिस्टम एकदम टपटपाने लगता है और एक्सेस मतलब आप कह सकते कुछ तरह से वर्क करने लगता है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब देने वाला इंसान है और सिस्टम है। उसके बाद बोलता है क्या सही में पार्ट टाइम जॉब बनाई है? वाह क्या बात है, ये तो काफ़ी अच्छा है, चलो ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं अब पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। उसके बाद मन में सोचता है एक सेकेंड, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कोई अपनी ग्रोथ में। तभी वो मन में सोचता है लेकिन ये क्या है, गॉड पार्ट टाइम जॉब, ये क्या है, गॉड पार्ट टाइम जॉब और डिवाइन पावर, ये सब क्या है? और फिर उसके ऊपर क्लिक करते हुए बोलते हैं चलो मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए। तभी मैसेज आता है कि आपके पास पावर, डिवाइन पावर की कमी है। बोलता है क्या, ये क्या होता है डिवाइन पावर, ये क्या बेकार की चीज़ है? उसके बाद सिस्टम बोलता है कि डिवाइन पावर वो है जिससे गॉड अपनी एनर्जी को मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का नाम सुने होगा, डिवाइन पावर भी सेम टू सेम होता है। जन बोलता है वो ऑफ कोर्स मैं एक कोई गॉड नहीं हूँ जिसके पास एक कोई टैलेंट भी हो और डिवाइन पावर भी हो। लेकिन फिर मन में सोचता है एक सेकेंड, क्या ये डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, या फिर ये हो सकता है कि ये मेरी लाइफ को टर्न कर देगा अच्छी ज़िंदगी में। चलो मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए इसको, क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलेगा? कोई पोस्ट किया अभी किसी को, तो उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करता है, तभी सिस्टम एकदम मैसेज देता है आपके पास डिवाइन पावर नहीं है, करने की कोशिश मत करें, आपके पिताजी ने यहाँ छोड़ के नहीं गए। उसके बाद जो वो होता है वापस उसके ऊपर क्लिक करता है, 2-3 बार क्लिक करता है, फिर हम लोगों को एक सर्च का ऑप्शन आ ही जाता है। फिर हम लोगों को बताया जाता है इसमें कि ये एकदम हमारे प्यारे प्यारे थॉर, जो नॉर्थ गॉड का है, थॉर को आप देखे ही होंगे एवेंजर्स मूवी, वही दिया है, वो गॉड है वही, कि डिवाइन पावर की ज़रूरत नहीं है, हमको एक वर्कर लेवल चाहिए जो लोएस्ट क्लास का गॉड ही है। और साफ साफ कि मैं पेमेंट 12 थॉर दूंगा, उससे ज़्यादा ठन्नी भी नहीं देने जा रहा हूँ, और तुमको ड्यूगन बनाना है जिसमें से मॉन्स्टर निकलते हैं। और साफ साफ मैं बोल रहा हूँ अगर लोकी आ गया तो मैं उसकी सर के साथ खेलूँगा तोड़ के, बस यही वो खुद लिखा है। बोलता है क्या ड्यूगन, क्या उसने ड्यूगन कहा क्या जिसमें मॉन्स्टर रहते हैं? फिर बोलता है क्या ये ड्यूगन गॉड ही बनाता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर पेमेंट 12th और देख के बोलता है वो ये क्या? उसके बाद देख सकते हैं और फिर बोलता है कि चलो 12th और ये तो लगता है करेंसी गॉड का है, क्या ये मेरे करेंसी में एक्सचेंज हो सकता है? उसके बाद उसके ऊपर एक्सेप्ट का बोलता है चलो मुझे एक बार ट्राई करके इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट करता है, हम लोगों को 01 लाइटनिंग दिखाया जाता है, काफ़ी तेज़ लाइट टेलीपोर्ट हो जाता है गॉड्स के वर्ल्ड में। उसके बाद हम लोगों को खांसते हुए हमारा यू दिखाया जाता है, बोलता है ये क्या है, ऐसी बोलता है हिचकते हुए, बोलता है ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं? और बोलता है एक सेकंड, मैंने ये ऐसा प्लेस सिर्फ अपने सपनों में देखा। तभी हम लोगों को यू के पीछे एक जानवर टाइप दिखाया जाता है, ऑफकोर्स ये मॉन्स्टर है। उसके बाद वो मॉन्स्टर यू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कह सकते हैं कि इस मॉन्स्टर का पूरे बुरा दिन चल रहा है, एकदम बैड लक का, तो इसके ऊपर सवार है तभी उसके गर्दन से कोई उसको पकड़ लेता है। और फिर हम लोगों को लाइटनिंग दिखाया जाता है, लाइटनिंग के साथ हम लोगों को थॉर भैया दिखाए जाते हैं। बोलता है ओ बच्चे तुम आ गए, और बोलता है एक नया वर्कर
थॉर देख सकते हैं आप बेचारा डर रहा है यू। उसके बाद फटी पड़ी है यू की। उसके बाद जी थॉर होता है, बोलता है कि नाइस टू मीट यू ब्रदर, मैं हूँ ओडिन पुत्र थॉर, लाइटनिंग का देवता, थंडर गॉड ऑफ थंडर। उसके बाद हम लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, जो ऑफकोर्स नॉर्थ गॉड का थंडर थॉर है, मतलब जो गॉड ऑफ थंडर है उसका नॉर्थ गॉड से बिलोंग करता है, ये थॉर है। उसके बाद बोलता है लेकिन चलो, मैं तुम्हें पता ही होगा मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ, अपनी बड़ाई थॉर हमेशा करता है। उसके बाद बोलता है कि चलो चलो बाकी सब बात हम लोग रास्ते में करेंगे। उसके बाद फिर जो यू होता है मन में सोचते बोलता है उसकी तरफ देखते हुए कि क्या सही में इसके पास मस्कुलर बॉडी, इसके पास उसका हैमर, तो क्या लगता है क्या ये सही में वो लगता है यही रियल थॉर है। उसके बाद जो वो होता है थॉर, वो बोलता है कि चलो, क्या लगता है मैं तुम्हारे अपीयरेंस से जज कर लूँ, लगता है कि तुम एशिया के गॉड हो, है ना। तो बोलता है क्या, यू होता है बोलता है क्या, सॉरी, यू बोलता है क्या, तो बोलता है कि हाँ। और मन में सोचता है एक सेकेंड, ये क्या मैं उस गॉड की तरह दिखता हूँ। वहाँ हमारे यहाँ के गॉड जो होता है और दूसरे यहाँ के गॉड मिट्टी उट्टी से बनाए हुए होते हैं। मन में सोचता है कि एक सेकेंड, क्या मैं यहाँ पे अकेला ही ह्यूमन हूँ। अगर मैंने इसे ह्यूमन बता दिया तो ये मेरी चटनी बना के रसगुल्ले के नहीं पापड़ के साथ लपेट लेगा, तो मुझे भी बोल देना चाहिए। फिर मन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं एक स्मॉल माउंटेन का गॉड हूँ। तो बोलता है क्या गॉड, माउंटेन ऑफ गॉड, ओ मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम जो लोग परेशानी में होते हो तुम उनकी मदद करते हो डेंजर वगैरह में। तो बोलते जो थॉर होता है बोलता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि तुम एकदम ह्यूमन की तरह बर्ताव कर रहे हो। तो बोलता है क्या, तो वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ह्यूमन के साथ रहता हूँ ना ज़्यादातर, इसीलिए मुझे उनकी थोड़ी सी आदत हो गई, उनके व्यवहार की तरह, मतलब झुकना झाँकना ये सब। तो बोलता है वो तुम्हें ये अच्छा है, चलो तुम्हें कम रहना चाहिए ह्यूमन के साथ। फिर बोलता है कि लेकिन तुम्हें क्या पता है ना कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है काम करने के लिए, किस काम के लिए, कि तुम्हारा ये काम है कि तुम ह्यूमन को सफ़र कराओ, मतलब परेशानी में उसको डालो। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैंने देखा। फिर हम लोगों को थॉर होता है कहीं लेके जाते वो यू को बोलता है कि क्या तुम इस प्लेस को जानते हो, ये क्या है कि तुम जानते हो। तो बोलता है हाँ हाँ जानता हूँ, तो कुछ नहीं, यूं ही बोल देता। बोलता है कि ठीक है, जब तुम जान ही रहे हो तो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, चलो शुरू करते हैं। चलो तो ये इजी है। उसके बाद जो यू होता है आगे जाता है, तभी हम लोगों को उसके सामने से काफ़ी सारे वर्ड उड़ते हुए दिखाया जाता है, फिर काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। फिर हम लोगों को एक ड्यूगन दिखाया जाता है, जो थॉर बोलता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे तुमको एक ड्यूगन बनाना है ताकि ह्यूमन को सफ़र हो सके, परेशानी में डाल सके। और फिर वहाँ से थॉर जाते हुए बोलता है कि और तुम इसे जल्दी से जल्दी बनाओ क्योंकि कल मैं इसे भेजूँगा। तो बस ये एपिसोड इतना ही तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको पहला जो व्यू वो इसमें देखेगा, मैं कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए और फर्स्ट लिख दीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट आउट अगला वीडियो में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।